उसके बाद भी हमने आला हुकाम से गुजारिश की, हर वक्त खासकर एजुकेशन अथॉरिटी से मैंने हर वक्त गुजारिश की कि वो इस मसले पर गौर खोज करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिल डेट कोई ऐसा मुसब्बत रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से नहीं आया। और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये वार्न करता हूँ कि उनके पास 1 हफ्ते का वक्त है। अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने हमारे हायर सेकेंडरीज पे स्टाफ नहीं भेजा तो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट पे बैठ जाऊंगा। और यहाँ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है हमारे एजुकेशन डायरेक्टर, हालांकि मैं उनके ऑफिस तक भी पहुंचा, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किए, लेटर लिखे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। और इस बात को समझने से मैं कासिर हूँ कि एक ऑफिसर जो चेयर पे बैठा हुआ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहा है। जहां तक मेरी नॉलेज में है उन्होंने कभी बांडीपोरा तक का भी दौरा नहीं किया, हालांकि मैंने उनको स्टार्टिंग में ही कहा था। 3 साल से ज़्यादा वक्फा उनका हुआ है एजुकेशन डायरेक्टर तसद्दुक साहब को, लेकिन कभी उन्होंने जहमत नहीं की कि गुरेज तलेल जैसे दूर दराज इलाके में वो जाएं, वहाँ के स्कूलों की हालत देखें। आनन फानन उन्होंने यहाँ पे ATD इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें हमारे कुछ टीचर लोग हमारे स्कूलों में भेजे गए थे। हमारे वहाँ से रिप्लेसमेंट के तौर पर टीचर्स और मास्टर्स वहाँ की पोस्टिंग कर दी गई थी, लेकिन उनको भी आनन फानन उन टीचर्स और मास्टर्स को भी वहाँ से निकाला गया। इस बात की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। इसके पीछे इनका क्या मकसद है, इसको ये वाज़ा करें लोगों के सामने। और हर बार हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके जितने अटैचमेंट्स आप लोगों ने करके रखी है ऑफिस के अंदर या किसी अप्रोच में आप लोगों ने अटैचमेंट्स कर रखी है, आप उनको कैंसिल कर दीजिए। खासकर एक RRT जिसकी एक पर्टिकुलर पोस्ट में, जिस स्कूल में जिसकी पोस्टिंग होती है, जिसकी अपॉइंट होती है वहाँ पे, उसको वहाँ पे किस बेसिस पे आप शिफ्ट कर रहे हो। देखिए, ये सबसे बड़ी हमारी सितमज़रीफ़ी है। हमने हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमने एक बात कही थी कि आप गुरेज तलेल जैसे हार्ड जोन के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए। हमारे अथॉरिटीज़ कहते हैं कि हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी रखी है, लेकिन अगर पॉलिसी रखी है तो आप वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती है। ट्रांसफ़र पॉलिसी का मतलब है अगर आपने किसी को वहाँ पे पोस्टिंग करनी है, आप 2 महीने दीजिए, 2 साल दीजिए, उसको 3 साल दीजिए, उस लिमिटेड टाइम के बाद उसको चॉइसेस बेसिस पे भी अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो कर दीजिए। लेकिन वहाँ पे आप 15-15 साल से एक ऑफिसर चेयर में बैठा हुआ है, 15-15 साल से एक लेक्चरर एक जगह पे बैठा हुआ है, 15-15 साल से एक डॉक्टर 7-8 साल से, वो क्या ड्यूटी करेगा वहाँ पे। और यहाँ से जाना कौन मानेगा। और जब वहाँ पे जो है अथॉरिटीज वहाँ ट्रांसफर करके मुलाजिम को वहाँ से वापस लाना भूल जाती है, तो आप खुदारा मुझे बताइए कि आप वहाँ पे किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी रहेगी। इस बात को हम समझने से बिल्कुल कासिर हैं कि टेबलों पे बैठ के ये जो ऑर्डर्स बनाए जाते हैं, इसमें से ग्राउंड लेवल पे इनका कोई ग्राउंड वर्क होता नहीं है, ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट इनकी होती नहीं है, जिस वजह से सारा सिस्टम जो है खासकर गुरेज में ऑफिस में इस वक्त जो है हमारा वर्क कल्चर बिल्कुल सफ़र कर रहा है। डिपार्टमेंट हमारा RDD जिसके मुंसलिक हम हैं, मैं उसकी बात करूंगा, उसमें भी हमारा बिल्कुल स्टाफ जो है बिल्कुल कम है, स्टाफ नहीं है। एक JE 3 ब्लॉक्स को देख रहा है। हालांकि हमारा जो PRIs ग्रांट्स हैं वो हमारा जो बजट होता है, हमारा जो कैपेक्स बजट, उसको अप्रूव हुए कम से कम 1 महीना होने को आया, लेकिन अभी भी हमारे एस्टिमेट्स जो है वो तैयार नहीं है। तो आप खुदारा आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूशन का वर्क है वो कब हो जाएगा। गुरेज में हार्डली 2 महीने का टाइम रह गया। अगर 2 महीने के अंदर हमारा अभी एस्टिमेशन तैयार नहीं है तो अब हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ तक पहुंचेगा ये आप भी समझ सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे तलेल के कम से कम 39 लाख रुपए ज़ाया हो गए। मैं आपके माध्यम से LG साहब से एक मरतबा फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो खासकर RDD डिपार्टमेंट में जो हमारा स्टाफ शॉर्टेज है उसको फौरी तौर पूरा किया जाए। और जहाँ तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, मैंने लास्ट ईयर से भी मैं इनके पीछे पड़ा हूँ कि आप कम से कम ये वहाँ पे जो अटैचमेंट्स तहसील गुरेज और तहसील तलेल से जो आप लोगों ने अटैचमेंट्स यहाँ करके रखी हुई है उसको कैंसिल करके वो अटैचमेंट्स उनके अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग में उन लोगों को आप वापस भेज दीजिए। और साथ ही साथ आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी, हमारे जो रफूजी में रहने वाले लोग हैं, रफूजी 1, 2 और चक बयां तलेल में आते हैं और बख्तौर में भी हमारे कुछ रफूजी रहते हैं,
जो इस वक्त कब्जे में हैं, जिनके पास कोई लैंड नहीं है, मेरे आपके माध्यम से अथॉरिटी से गुजारिश रहेगी, हालांकि मैंने उनको लिखा भी है कि उनको इस ज़मीन पे मालिकाना हक दिया जाए। साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहूँगा, हालांकि हर साल हमारा जो गुरेज तलेल है वहाँ पे हमारे इस वक्त तक 2-2, 3-3 रिव्यू मीटिंग्स होती थी, ब्लॉक दिवस होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार एक भी ब्लॉक दिवस वहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। हमारा सीज़न बिल्कुल खत्म